संसार में भटकने वाले जीवों को कोई किसी भी रूप में क्यों ना हो, जो हितकारी बनता है वही उसका परम मित्र होता है। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्र रश्मि जो जल क्रीड़ा कर रहा था, उसके जल के कारण रावण की पूजा में विघ्न आया। उन सभी घटनाओं के निमित्त से उनके बीच में आपसी युद्ध भी हुआ, लेकिन आगे जाकर के उसी घटना से प्रेरित होकर के राजा सहस्र रश्मि निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। जिस रावण को युद्ध में आता हुआ देख करके उसकी सेना को सहस्र रश्मि राजा ने एक योजन तक पीछे खदेड़ दिया था, जो इतना पराक्रमी था, लेकिन रावण के प्रहार से मूर्छित हो गया, बंदी बन गया। आगे सहस्र रश्मि राजा के पिता जो मुनि बने थे, शतबाहु मुनिराज, उनकी प्रेरणा से, संबोधन से रावण ने क्षमा भाव धारण करके सहस्र रश्मि को मुक्त किया, अपना भाई माना, उसको और वृद्धि के लिए चांस दिया। लेकिन सहस्र रश्मि बोलता है कि संसार को, भोगों को, शरीर को, राज्य को, सबको धिक्कार करके और संसार में भटकने के लिए बंदी, कर्म का बंदी बन करके मैं जो पराधीन होकर के जी रहा था, मुझे मेरा भी धिक्कार है, अब मुझे मुनि बनना है। ऐसा सोच करके वे मुनि बनते हैं। यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी। और जब सहस्र रश्मि राजा ने निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा ली, तो उसी समय अयोध्या के राजा थे अनरण्य। पद्म पुराण में पहली बार अब अयोध्या का उल्लेख आया है। कब आया है? पहली बार। वैसे वृषभनाथ भगवान के चरित्र की चर्चा में अयोध्या का वर्णन एक बार आ चुका है, लेकिन वो बहुत पुराना इतिहास हो गया। रावण के संबंध में चर्चा चलने के बाद इस समय अब पहली बार अयोध्या का उल्लेख हुआ। और अयोध्या के राजा थे अनरण्य। और माहिष्मती नगरी के राजा जो सहस्र रश्मि राजा जो मुनि दीक्षा ले चुके थे, वो सहस्र रश्मि राजा और अनरण्य, ये दोनों राजा आपसी घनिष्ठ मित्र थे। और दोनों में एक बार ऐसा संवाद हुआ था, ऐसा संकल्प दोनों ने किया था कि दोनों में से कोई भी पहले निर्घ्रंथ मुनि बने और दूसरे राजा को खबर करके मुनि बनने की प्रेरणा देगा, या एक ने दीक्षा लेने की खबर पता चलने पर दूसरा भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेगा। ऐसा उन दोनों में एक दृढ़ संकल्प हुआ था। जब सहस्र रश्मि राजा ने निर्घ्रंथ दीक्षा ली है ये पता चला, तब अयोध्या के राजा अनरण्य पहले तो मित्र वियोग में शोक करते हैं, विलाप करते हैं कि मेरा इतना पराक्रमी, प्रिय, तेजस्वी मित्र मुनि बन गया और वो घर छोड़ करके चला गया। ऐसा सोच करके वे खेदखिन्न होते हैं। लेकिन बाद में अपने आप को संभालते हुए विचार करने लगते हैं कि सचमुच धन्य तो वो राजा ही है जिसने राज्य लक्ष्मी का त्याग करके निर्घ्रंथ पद धारण कर लिया, मोक्ष मार्ग का पथिक हो गया, वही वास्तव में धन्यात्मा है। और मुझे भी मुनि दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो रावण शत्रु बन करके युद्ध भूमि में उसके लिए आया था, वही उसके लिए मोक्ष मार्ग का निमित्त बना। इसलिए जो हित में सहायक निमित्त बनता है, वो आते समय किसी भी रूप में आवे, लेकिन जिसके निमित्त से भला होता है संसार में, वही जीव का सच्चा मित्र है। अपन मित्र किसको समझते हैं? फ्रेंडशिप डे पर हाथ में वो बैंड बांधने पर नहीं। आचार्य कहते हैं कि ये तो सारे मैत्री के बाह्य औपचारिकताएं हैं, लेकिन वास्तविक मित्र तो वही है जो अपने भलाई के साथ साथ औरों के भलाई में सहायक बने, अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बने, वही सच्चा मित्र है। ऐसा सोच करके राजा अनरण्य भी अपने बड़े पुत्र सहित दीक्षा लेते हैं, छोटे पुत्र को राज्य देते हैं, और बड़े पुत्र को भी उनके संकल्प को सुनकर के वैराग्य होता है। बड़ा पुत्र और वो राजा दोनों मिलकर के पिता और पुत्र दोनों जाकर के निर्घ्रंथ मुनि दीक्षा लेते हैं। उस जमाने में मुनि दीक्षा लेना भी लोगों के लिए कितना सहज था। आता नुसतं कांदा लसूण खाऊ नका म्हणल्यावर लोकांच्या अंगावर काटा येते, जीवावर येते त्यांच्या, हे आता कवा करायचे, कसं शक्य आहे? लेकिन उस समय बड़े बड़े साम्राज्य को धारण करने वाले सम्राट भी सहजता में जीर्ण तृण के समान राजलक्ष्मी का त्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण करते थे, तो अनरण्य राजा भी क्या करते हैं, अपने छोटे पुत्र को अयोध्या का राज्य देते हैं और बड़े पुत्र के साथ जाकर के दीक्षा लेते हैं। मित्रों के द्वारा एक मेक के भलाई में लिया गया संकल्प। वास्तव में मित्र कौन होता है? जो एक मेक के उद्धार के लिए ही काम आते हैं,
एक में के भलाई में आधारशिला बनते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे मित्र होते हैं। हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर गुरुदेव हमेशा 4 पंक्तियां कहते थे, मराठी में कहते थे, मैं मराठी बताकर फिर हिंदी में भी बताऊंगा। वे कहते थे, ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत। पावसाळ्यामध्ये पाऊस पाडणारे ढग तर भरपूर आहेत, ग्रीष्मात उन्हाळ्यात ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत, बिना बोलता ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत। शब्द कसे पाहिजेत? बिना बोलताही ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत। ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत, बिना बोलता ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत। सन्मार्ग सदैव दाखवतील असे गुरु असले पाहिजेत आणि न मागता मदत करतील असे मित्र असले पाहिजेत। मित्र कसे पाहिजेत? मागितल्यावर मदत करणारा मित्र नाही। गर्मियों में भी बरसात करे ऐसे बादल होने चाहिए, बिना बोले मदद करे, बिना बोले सुनाई दे ऐसे शब्द होने चाहिए। हमेशा हमें सन्मार्ग दिखाएं ऐसे गुरु होने चाहिए, और बिना मांगे मदद करें ऐसे मित्र होने चाहिए। मित्र को संकट में देख करके जो स्वयं प्रेरित होकर के दौड़ करके आता है, वही मित्र है। नहीं तो आज स्वार्थवश मैत्री का बहाना करके एक मेक को दुर्गति का निमित्त बनने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, कुमित्र भरपूर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मित्र तो वे ही है जो आत्म उद्धार का आधार बनते हैं। तो राजा अनरण्य ने भी दीक्षा ले ली, छोटे पुत्र के लिए राज्य दे करके बड़े पुत्र के साथ दीक्षा ले ली। उसके बाद बहुत काल बीतता है। काल बीतने के बाद उसी दरमियान जो रावण इंद्र को जीतने के लिए जा रहा था, ये सारे उसके दिग्विजय के बारे में चल रही चर्चाओं का प्रसंग है। वो इंद्र नामक राजा को जीतने के लिए रावण जा रहा था। उसी दरमियान रास्ते में उसने अनेक मानी अहंकारी गर्विष्ठ राजाओं को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। तभी रावण को एक वार्ता सुनने के लिए मिलती है कि राजपुर नगरी का राजा मरुत्वान, राजा का नाम क्या है? मरुत्वान। राजपुर नगरी का राजा मरुत्वान बहुत अहंकारी घमंडी है, दुष्ट चित्त वाला है, और हिंसा पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को धर्म मानता है। यज्ञ किए जाते ना, पशु बलि दे करके, नर बलि दे करके लोग यज्ञ करते। अज्ञानी हिंसक लोग पशुओं की बलि दे करके उसमें धर्म मानते, उसमें पूजा मानते हैं भगवान की, और यज्ञ आदि मिथ्या क्रियाकांड करते हैं। तो ऐसा वह दुष्ट चित्त राजा पशुओं की बलि दे करके हिंसा में धर्म मानने वाला दुष्ट चित्त का अहंकारी राजा है। ऐसा जब रावण ने सुना तो रावण ने संकल्प किया कि इंद्र को जीतने के पहले मरुत्वान को जीतेंगे। जब गौतम गणधर श्रेनिक राजा को बता रहे हैं कि वो मरुत्वान राजा हिंसा यज्ञ में अपना धर्म मानता है, उस समय श्रेनिक राजा गौतम स्वामी से पूछते हैं, समझा लागले ना सर्वांना? मान राजा श्रेनिक गौतम स्वामी को पूछते हैं कि प्रभु, हे आचार्य देव, रावण के द्वारा मरुत्वान राजा को पराजित करने का वृत्तांत मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन अभी जिस यज्ञ का आपने उल्लेख किया, पशुओं को बलि दे करके जिसको धर्म माना जाता है, ऐसे अधर्म रूप यज्ञ का जो आपने उल्लेख किया, उस यज्ञ की उत्पत्ति होती कैसे है? उस यज्ञ की निर्मिति, उस यज्ञ की परंपरा शुरू कहां से हुई? ऐसा जब श्रेनिक राजा के द्वारा पूछा गया, तब आचार्य गौतम गणधर स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में एक ययाति नाम के राजा थे। कौन से? ययाति नाम के राजा थे, और उनकी सूर्यकांता नामक रानी को वसु नाम का राजपुत्र हुआ था। अर्थात सूर्यकांता रानी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम उन्होंने वसु रखा था। और उस वसु को अध्ययन कराने के लिए, शास्त्र पढ़ाने के लिए उस ययाति नामक राजा ने, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, उन राजा ने क्षीर कदंब नामक एक ब्राह्मण को गुरु के रूप में नियुक्त किया था। लक्ष देऊन ऐकलं तर कळणार आहे। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा ने, ययाति राजा ने सूर्यकांता पत्नी से उत्पन्न हो चुके वसु नामक राजपुत्र को पढ़ाने के लिए क्षीर कदंब नामक ब्राह्मण गुरु को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। और वे गुरु अपने पुत्र, जिसका नाम था पर्वत, क्षीर कदंब नामक जो गुरु थे उसका नाम था, उस क्षीर कदंब गुरु के पुत्र का नाम था पर्वत, और उनकी पत्नी का नाम था स्वस्तिमती। क्या नाम? स्वस्तिमती नामक पत्नी क्षीर कदंब गुरु की थी। वो ब्राह्मण गुरु गृहस्थ दशा वाले थे, और उनकी स्वस्तिमती नामक पत्नी से
एक पुत्र हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था पर्वत। वह पर्वत और इस राजा का पुत्र वसु और नारद नाम का एक और शिष्य। नारद की उत्पत्ति कैसी होती है, नारद कैसे होते हैं, ये भी आगे आएगा। तो इस प्रकार 3 शिष्यों को एक क्षीर कदम्ब नामक गुरु पढ़ाते थे। राजा के पुत्र को, अपने पुत्र को, और एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न नारद नामक पुत्र था, एक शिष्य था। इन तीनों को क्षीर कदम्ब गुरु मंत्र विद्या, व्याकरण, गणित, इतिहास, अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी आदि संबंधी जो शास्त्र थे उन सबको पढ़ाते थे। आगे जाकर के वसु नामक राजपुत्र को उन्होंने राजनीति आदि भी पढ़ाई, क्योंकि वो भविष्य का राजा था। ये सब पढ़ाई चल रही थी और उसी दरमियान एक क्षीर कदम्ब नामक गुरु अपने तीनों शिष्यों को लेकर के नगर के बाहर, अयोध्या के बाहर एक उपवन में चले जाते हैं। और उस उपवन में जाने के बाद वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं। उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर एक अंतराल पर एक चारण रुधिधारी मुनिराज अपने शिष्यों सहित विराजमान हुए थे। कौन? चारण रुधिधारी एक मुनि महाराज अपने शिष्यों सहित विराजमान थे। और ये 4 लोग, वो क्षीर कदम्ब गुरु और उनके तीनों शिष्य थोड़े अंतराल पर बैठ करके पढ़ रहे थे। उनका अध्ययन अध्यापन चल रहा था। उसी समय उस मुनि संघ के एक मुनिराज ने उन चारों को देखा और उन चारों को देख करके उन मुनिराज ने अपने ज्ञान प्रतिभा के बल पर अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये जो 4 लोग वहां बैठे हैं, उन चारों में से वो जो गुरु है और उनका एक शिष्य है, वो तो भद्रात्मा है, भद्र परिणामी सज्जन है, और 2 शिष्य बड़े दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, अत्यंत कुटिल प्रवृत्ति वाले। इतना सुनते ही उनका अध्ययन अध्यापन पढ़ने पढ़ाने का काम पूरा हो गया। उसके बाद गुरु ने, क्षीर कदम्ब गुरु ने तीनों शिष्यों को घर भेज दिया और स्वयं मुनिराज के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मुनिराज कह रहे कि 2 शिष्य दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, गुरु और उनमें से एक शिष्य सज्जन है। तब वे मुनिराज के पास पहुंच करके तत्व की जिज्ञासा पूर्वक उन गुरुदेव के पास निवेदन करते हैं कि हे आचार्य देव, हे मुनिवर, मुझे आत्म कल्याण का मार्ग बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार संसार से मुक्त हो सकता हूँ। तब उन मुनिराज ने कहा कि हे भद्रात्मन, अनादि काल से इस जीव ने देह और जीव को एक ही माना है। स्वयं ज्ञानी होते हुए भी, जीव के पास ज्ञान दर्शन चेतना होते हुए भी अज्ञान के प्रभाव से इस जीव ने अपने स्व प्रभाव को, स्व परिचय को नहीं जाना। शरीर को ही आत्मा, आत्मा को ही शरीर मान करके विपरीत मिथ्यात्व के कारण, अगृहित मिथ्यात्व आदि के कारण निरंतर संसार में भटकता आया है। लेकिन यह जीव यदि अपने ज्ञान चेतना का सदुपयोग करके तत्व ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करता है, वस्तु स्वभाव को धारण करता है, तो यह जीव भी मोक्ष मार्ग की आराधना करके अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु रूप संसार भ्रमण से मुक्त हो सकता है। ऐसा उपदेश जब उन मुनिराज ने सारगर्भित दिया, तब उस उपदेश को सुन करके जिनके चित्त में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो गई, ऐसे उन क्षीर कदम्ब नामक ब्राह्मण गृहस्थ ने तत्काल समस्त परिग्रह गृह आदि का त्याग करके उन्हीं मुनिराज के चरणों में दीक्षा ले ली। कळा लागले? ज्यांनी फक्त आत्मकल्याणाचा मार्ग विचारला ते त्या मार्गावरच चालू लागले। उस जमाने में, उस काल में लोगों के पुण्य का उदय भी इस प्रकार होता था, पाप का उदय भी अलग प्रकार से होता था। बड़ी विचित्र और वैशिष्ट्यपूर्ण घटनाएं उस समय होती थी। जो शास्त्र सुनने के लिए गया है, वो शास्त्र सुनकर उस मार्ग का ही पथिक बनता था। जो और किसी काम के लिए गया, वो दूसरा ही काम करके आता था। ऐसे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण, वैचित्र्यपूर्ण घटनाएं घटती थी। जब वहाँ क्षीर कदम्ब ने दीक्षा ली, उसी समय उनका पुत्र जो पर्वत था वो अपने घर चला गया, वसु अपने राजमहल में चला गया, क्योंकि वो ययाति राजा का पुत्र था, और नारद भी अपने निवास स्थल पर चला जाता है। उसी दरमियान जब पर्वत को अपने घर में अकेला आया देख करके, उसकी माँ स्वस्तिमती, क्षीर कदम्ब ब्राह्मण की पत्नी स्वस्तिमती अपने पुत्र को पूछती है कि पुत्र, तुम अकेले आए हो, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब वो पर्वत कहता है कि माँ, हम जंगल में अध्ययन के लिए गए थे और कुछ पढ़ाने के बाद पिताजी ने कहा कि आज का अध्ययन समाप्त हुआ है, कक्षा समाप्त हुई है, आप लोग आगे चलो, मैं बाद में आता हूं। तब पुत्र की बात सुनकर के वो थोड़ा धैर्य धारण करती है, लेकिन शाम हुई, अंधेरा होने पर उसका धैर्य खोता है और वो रोने विलाप करने लगती है कि कहीं उसे किसी दुष्ट ने, कहीं मेरे पति को किसी दुष्ट व्यक्ति ने मार तो नहीं दिया,
कहीं वे रास्ता भटक कर दूसरे देश तो नहीं चले गए, या वे शास्त्रों के जानकार होने के कारण निर्ग्रंथ मुनि तो नहीं बने होंगे। ऐसा अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए, अंदाज लगाते हुए वो रात भर विलाप करने लगे। दूसरे दिन सूर्योदय के समय उसने अपने पुत्र पर्वत को पति को खोजने के लिए भेज दिया। पर्वत उसी जंगल में जाकर देखता है, खोजने के बाद उसको दिखता है कि अपने पिता उस मुनि संघ में समस्त वस्त्रादि परिग्रहों का त्याग करके मुनि बन करके बैठे। वहां से आता है और दुष्ट चित्त वाला वो पर्वत अपनी मां से कहता है कि मां, पिताजी को निर्ग्रंथ मुनियों ने मोहित किया है और वे उनके पास निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के बैठे। देखो, जिन्होंने समस्त विश्व का मोह छोड़ करके निर्मोह आत्म साधना के लिए जिन्हें दीक्षा ली है, उन मुनियों ने अपने पिता को मोहित किया, ऐसा झूठा बताता है। जिसकी जैसी मति होती है, जिसकी जैसी दृष्टी होती है, उसको सृष्टि भी वैसी ही दिखती है। जशी दृष्टी तशी सृष्टी असं म्हणतो आपण। और फिर पर्वत की दृष्टि ही अत्यंत विकृत विपरीत थी और उसने निर्ग्रंथ मुनियों को ही मोहित करार दिया और उन्होंने पिता को मोहित किया है, ऐसा झूठ माँ को बताया। माँ विलाप करने लगी, रोने लगी, दुखी होने लगी। कुछ दिन बीत गए। देखिए सत्य असत्य, धर्म अधर्म का प्रभाव कैसा होता है। तुम्हाला असं तर वाटत नाही रामायण सांगालेत कहानी काय, अभी राम आने वाले हैं, ये सब पीठिका चल रही है। रामायण अभी कुछ दिन बाद, मतलब रामायण ही चल रहा है लेकिन राम का आगमन अभी कुछ दिन लगने वाले हैं। आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है। टीवी पर भी आपने रामायण देखा तो पहले दिन ही राम नहीं दिखाई दिए उसमें, बहुत सारी घटनाओं के बाद वहां पर भी राम का अवतरण हुआ। यहाँ भी वैसे ही होने वाला है, क्योंकि रामचंद्र जी के पहले उनके ही काल में, लेकिन उनके जो पूर्व में, थोड़े पूर्व में हुए थे, वह वृत्तांत बता करके ही आचार्य महाराज आगे जा रहे हैं। और जब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन नारद और पर्वत में तत्व चर्चा चल रही थी, और तत्व चर्चा चलते चलते नारद ने पर्वत से कहा कि देखो पर्वत, भगवान जिनेंद्र देव ने धर्म दो प्रकार से कहा है। वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार का है, एक ही धर्म है, लेकिन उसको अपने अपने भूमिका के अनुसार फॉलो किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, घर द्वार परिग्रह का त्याग करके जो जिन दीक्षा लेते हैं, ऐसे मुनियों के लिए भगवान ने 5 महाव्रत रूप सकल संयमात्मक रत्नत्रय स्वरूप धर्म कहा है। लेकिन जो तत्काल मुनि नहीं बन सकते, आर्यिका नहीं बन सकते, उनके लिए गृहस्थ जीवन में रह करके अनुव्रतों का पालन करने रूप धर्म भगवान ने कहा है।